साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का भी थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू कर दिए हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन, फिर उस क्या था? रेट रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, उसमें देखो 6 पॉइंट था। फिर क्या है? बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे। तो अभी जब रिएक्शन सब करते जाएंगे उसी में सीखने का, उतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो मेन 4 टाइप्स है वो तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग को आगे बढ़ के देखना है कि उस 4 के अलावा और कौन सा रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ और इंडोथर्मिक क्या हुआ? जिस रिएक्शन में कोई 2 चीज का रिएक्शन करते हैं और उससे हीट इवॉल्व होता है, यानी 2 चीज को मिलाए, तो मिलाने से पहले वो क्या था? ठंडा था, बाद में क्या हुआ? गर्म लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हीट बाहर छोड़ रहा है दोनों के रिएक्शन से, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्शन से पहले गर्म था, बाद में छुए तो ठंडा लग रहा है, तो वो क्या हुआ कि बाहर के हीट को लिया है या हम उसमें हीट दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। देखो, द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस की जगह क्या, इन विच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। प्रोसेस की जगह क्या लिख देना? द केमिकल रिएक्शन इन विच। एंडोथर्मिक में क्या बोलेंगे? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट का शोषण हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये 2 से क्लियर समझ जाओगे इस रिएक्शन से। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड ये बता रहा है, ये प्रॉपर्टीज बता दिया। प्लस हीट मतलब क्या हुआ कि इसको गर्म कर रहे हैं। बोले ना कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? संगमरमर है, मार्बल है, तो उसको प्लस हीट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड प्लस हीट है, मतलब ये हीट ले रहा है। तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ? हीट लिया, हम लोग हीट दिए, इसको हीट किए, तो एंडोथर्मिक। और कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, पाउडर, उसमें हम लोग पानी डाले, तो वो जो डाले, तो अभी ये क्या हो रहा है? देखो, प्लस हीट इधर दिखा रहा है, तो इस प्लस हीट को अगर इधर देंगे लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस हीट। तो मतलब क्या हुआ? यहां हीट बाहर निकल रहा है, हीट दे नहीं रहे हैं, ये उल्टा हीट दे रहा है, हम लोग को बाहर निकल रहा है। तो प्लस, देखो, जब ये एंडोथर्मिक है तो इधर प्लस हीट लिखो, क्यों? ये हीट दे रहे हैं। और जब वो एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर इवॉल्व हो रहा है, तब वो क्या हो गया? प्लस हीट इधर लिखो, क्यों? इधर ले जाने से माइनस हीट हो जाएगा, मतलब हीट निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक। मैं क्या कहता हूं, कभी भी रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन का डेफिनेशन लर्न करो और एक बेस्ट एग्जाम्पल, ये हमेशा करने का। उसके बाद आ रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 6 पॉइंट है, ये पॉइंट को केवल लर्न कर लो। तो रेट ऑफ, नहीं सॉरी, ये लर्न नहीं करना है, अभी हम लोग पहले आगे समझेंगे। केमिकल रिएक्शन का रेट मतलब क्या हुआ कि रेट फास्ट स्लो करना है, तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कोई चीज क्या होता है? फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो करता है। तो अगर मुझे रिएक्शन को फास्ट करना है तो रिएक्शन किस किस बातों पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला, ये पॉइंट को लर्न कर जाओ, ए, बी, सी, डी और एक ई। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो इस पर डिपेंड करता है नेचर। तो सब अलग अलग एलिमेंट से, अभी ऑक्सीजन ही है तो कोयला से अलग स्पीड से रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम से अलग से, आयरन से अलग स्पीड से। तो पहला क्या हुआ? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पॉइंट याद हो गया। दूसरा, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। साइज में क्या आ गया कि अगर समझो कि मैं एक
कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोन है और अगर कैल्शियम कार्बोनेट को पाउडर कर दिए तो साइज अलग अलग हुआ, है तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट। शाहाबादी टाइल्स, उसी को क्या कहते हैं, शाहाबादी टाइल्स। तो उसमें हम HCl का रिएक्शन करेंगे, तो अगर वो पाउडर रहेगा तो फास्ट रिएक्शन करेगा, और अगर वो ढेला जैसा रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा। तो दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, यानी जिस चीज को हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी चीज जो होता है वो डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट मतलब क्या हुआ, समझो HCl है, कॉन्क HCl, डाइल्यूट HCl। कॉन्क क्या है कि प्योर वो HCl एसिड ही है, लेकिन डाइल्यूट है, इसका मतलब उसमें थोड़ा वाटर मिक्स्ड होगा। तो डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली, और अगर वही क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड होगा तो टेक प्लेस रैपिडली। तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट पर डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपियर। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तीन बात क्या क्या पॉइंट लिए, पहला क्या हुआ कि किन किन बातों पर केमिकल रिएक्शन निर्भर करता है, तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एक, दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा टेम्परेचर ऑफ द तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, चौथा पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। किसी चीज को गर्म करो तो क्या होता है, फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए चौथा पॉइंट क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये सब पॉइंट टेक्स्ट बुक सबसे पढ़ने का, लेकिन ये पॉइंट जरूर कट टू कट लर्न करना। अब आया कैटेलिस्ट, ये वर्ड को अच्छे से लर्न कर जाओ। डेफिनेशन, कैटेलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस, दो चीज को समझो रिएक्शन करवा रहे हैं लेकिन वो रिएक्शन स्लो हो रहा है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन मिलता है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये स्लो होगा। थोड़ा सा उसमें क्या मिला दो, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब ये पोटेशियम क्लोरेट है, गर्म किया तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। एक बैलेंसिंग करना सिखाता हूं कि कैसे हम बैलेंस करें। तो कोई चीज तुम लोग खुद अपने से भी देखोगे, करोगे, सॉरी। तो KCl पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट किए, हीट करने से क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो तुम O2 लिखोगे। तो अभी क्या देख रहे हैं, एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर 2 है, तो अब ये कैसे बैलेंस होगा, तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 नहीं कर सकते हैं, उसको 3 नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये 2 इधर लगा दो। जब ये 2 इधर लगाए तो अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 3 जा 6। देखो कैसे सीखने का, केवल सुन के बढ़ नहीं जाने का। 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन इधर 6 हो गया। अब इधर भी ऐसे 3 लगा दो, क्योंकि O2 को O3 नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इधर देखो पोटेशियम पीछे 2 है, अब इधर तो 2 नहीं है तो इधर 2 लगा दो, तो पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2 हो गया। यही हुआ बैलेंस करना, ये सीखने का, कोई भी क्वेश्चन लिख लेने का और उसको करने का चेक। तो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट कहते किसे हैं, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस, जो केवल अभी मैंगनीज ऑक्साइड केवल थोड़ा डाल देगा, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, बनेगा यही, ये गर्म होके ये देगा, तो मैंगनीज ऑक्साइड ऐसे ही रहेगा। तो द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, उसका खुद का कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करने का, एक एग्जाम्पल दिखा देने का कि पोटेशियम क्लोरेट में मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या काम करता है, तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पर भी कुछ कैटलिस्ट के बारे में बताया है। वेजिटेबल को क्विकली ऑन ऑयल रेदर देन ऑन वाटर, देखो तेल में करते हैं तो तुरंत वेजिटेबल बन जाता है, पानी में स्लो। तो ये सब क्या हो गया कि ये कैटलिस्ट हम लोग के शरीर में, इन आवर बॉडी एंजाइम है, जो मुंह में लार आता है, ये सब एंजाइम है। इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन,
जो हम लोग के अंदर रिएक्शन होता है उसको वो एंजाइम नहीं बने तो फास्ट नहीं होगा, तो उसको इंक्रीज कर देता है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स को पढ़ो, समझ में जाएगा। अब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो तो 4 पढ़े, उसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़े, फिर क्या पढ़े कि रिएक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वो 5 फैक्टर था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं और अलग टाइप का रिएक्शन, ये सब पढ़े हैं हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। तो अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। तो क्या डेफिनेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन मतलब वह किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से जुड़ना, और दूसरा क्या होता है, अगर किसी से हाइड्रोजन निकलता भी है तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन करे या लूजेज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को लॉस्ट करे टू फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड क्या क्या फॉर्म द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाया, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल दे दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के लिए दिखा दो कि मैग्नीशियम हाइड्राइड है, उससे हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, Mg प्लस H2 अलग हो गया। अब आया रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हो गया कि ऑक्सीजन से जुड़ना, हाइड्रोजन का हटाना भी। अब रिडक्शन किसे कहेंगे, जस्ट उसका अपोजिट बोलेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इन विच क्या होगा, रिडक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट लॉस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, या गेन हाइड्रोजन, तो वो भी होता है। अभी देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन क्या हुआ, इससे अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से ये जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन इससे हट रहा है तो रिडक्शन, बराबर। तो ये हो गया रिडक्शन का। अब एक देखो कि ये नया वर्ड तुम लोग के लिए कि ये ऑक्सीडेशन होता कैसे, कैसे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक जगह पढ़ा था K2CrO4, उसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, या ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्या होता है, ये ऐसा ऑक्सीजन देता है, ये ब्रैकेट में ऑक्सीजन जो लिखा गया है इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये ओजोन है, O3, ओजोन गैस होता है जो आकाश में ऊपर में है, तो ओजोन से क्या बना, ऑक्सीजन, और ये नेसेंट, ये नेसेंट मतलब ऑक्सीजन बनने से पहले उसका एक फॉर्म क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो यही ऑक्सीडेशन में काम कर, तुमको कहेगा ये क्या है तो बोलोगे नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बनने से पहले का। तो ये सब चीज जो है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करे उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय केमिकल ऑक्सीडेंट एंड इट इज, तो ये जितना पढ़ रहे हो ना ओजोन, इसको क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये सब नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये सारा चीज क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी चीज को ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है। अब उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पढ़े, एक नया डेफिनेशन जो तुम लोग कभी पहले पढ़े नहीं हो, कि ऑक्सीडेशन का मीन एक और होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये फेरस है, 2+ है, मतलब ये क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया तो क्या हो गया, Fe3+, यानी इसका आयन अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीजन कम हुआ उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जो माइनस में बदल गया है वो क्या हो जाएगा, उसका हुआ रिडक्शन। अभी FeSO4 में ये क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहाँ ये SO4 का 2 वैलेंसी, तो ये फेरस है, और यहाँ पर देखो ये फेरस का 3 वैलेंसी है, तो ये फेरिक बोलेंगे। तो फेरस से फेरिक होना ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और अगर कहेगा रिडक्शन तो बोलोगे रिडक्शन में ऑक्सीजन, ये
इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये एक अलग डेफिनेशन है। इफ ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन तो व्हाट इज मीन्ट बाय रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हो गया ये क्वेश्चन। राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस बाय रिडक्शन ऑफ Fe3 बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल E प्लस। अभी ये देखो Fe, तो यहां पर वैलेंसी 0 बोलोगे। अब ये क्या हो गया, इधर ये +2, चूंकि ऑक्सीजन -2, तो ये क्या हो रहा है 0 से +2, मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए प्लस हुआ। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब FeO से ये फेरस ऑक्साइड है, जब ये बना फेरिक ऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो फिर हो गया ये ऑक्सीडेशन। और अगर ऐसे अब नीचे से एरो देखो, फेरिक ऑक्साइड से ये बना अगर फेरस ऑक्साइड, तो अभी ये यहां पर ये क्या था, इसका वैल्यू -3, तो अभी क्या हो गया +2। तो ऐसे आएंगे तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ। +2 से अगर 0 हुआ तो यानी ये निगेटिव तरफ जा रहा है, तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का और एक डेफिनेशन क्या, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाइए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मीन्स क्या कहते हैं, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो कोरोजन मतलब क्या हुआ, डिकेइंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। अगर धातु खराब हो रहा है तो उसे कहते हैं कोरोजन होना। आयरन में रस्ट लगता है, वो रस्ट क्यों होता है, क्योंकि आयरन क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो FeO3, Fe2O3 और H2O, देखो उसके साथ पानी मिल गया, ये X मतलब हुआ नंबर ऑफ वाटर। कभी कम भी पानी रहेगा, 2H2B, 3H2B। तो ये क्या किसका फॉर्मूला हुआ, लर्न रखना, रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट मतलब जंग, ये जंग लग गया, लाल लाल हो जाता है, लोहा पिघलने जैसा दिखता है, ये रस्ट का फॉर्मूला याद रखो। मेटल चैप्टर में कोरोजन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी इतना ही रहने दो, इसमें केवल रस्ट का ये फॉर्मूला याद रखना। अगर ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लगाते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या रहता है, जिंक रहता है। देखते हो ना स्क्रू ड्राइवर पर, वो अंदर में लोखंड का है, ऊपर से जो चमकीला कर देता है वो जिंक का लेयर लेप लगा देता है ताकि उसको कोरोजन नहीं हो। तो एंटीऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं। अब आया रेंसिडिटी, ये तुम लोग के ऊपर है, बहुत बाहर का चीज खाते पीते हो। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जब ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तेल को खुली हवा में अगर छोड़ देते हैं या तेल का बना हुआ कोई भी चीज खुली हवा में छोड़ दो तो उसको क्या हो गया, रेंसिडिटी। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, रखा हुआ तेल को, तो उससे जो खाना बनाते हैं, इज फाउंड टू हैव फॉल ऑर्डर, उसमें गंध आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होना मतलब तेल का खराब होना, उससे तुम्हारा वही खाना खाने से पेट में एसिडिटी हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या यूज करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। तो हम लोग पैकेट फूड क्यों खाते हैं, ताकि जो पैक्ड फूड है, तुम लोग जो चिप्स सब रहता है, तो वो चिप्स क्या रहता है, लेज कुरकुरे ये सब को क्या रखता है, तो वो पैक रहता है। तो पैक इसलिए रहता है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करे। ओके, तो हम लोग बहुत तरह का रिएक्शन पर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक रिएक्शन है, रेंसिडिटी भी एक रिएक्शन है। कोरोजन भी क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन से पानी से रिएक्ट करता है तो खराब हो जाता है, ये भी रिएक्शन ही हुआ। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब हम लोग तुमको क्वेश्चन आंसर में लेके जाता हूं। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो यहां ये वर्ड दिया हुआ है, टू प्रिवेंट रस्टिंग ए लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड। आयरन खराब नहीं हो तो जिंक लगा देते हैं। द कन्वर्सन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ऑक्सीडेशन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, यानी एसिड में पानी मिला हुआ है तो उसका तभी हम करते हैं डिकम्पोजिशन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होगा। ये सब आप लोग एक एक वर्ड का आंसर है, करते जाइए। अभी थोड़ा इधर दिखा देता हूं कि ये क्या है, पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, तो आयरन सल्फर ऑक्सीजन ग्रुप का है ना, तो इसका ऑक्सीजन हो रहा है। चूंकि सल्फर और ऑक्सीजन देखो 16th ग्रुप में है, तो ये ऑक्सीजन से ही जुड़ना नहीं होता है। यहाँ पर आयरन का 0 है और यहाँ ये क्या हो गया +2, तो 0 से +2 जो हुआ ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, चूंकि ऑक्सीजन हट रहा है। ये आप लोग दिमाग लगाइए, रोकिए, अस्थिर करके समझिए। ये रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। कह रहा है ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये क्या कर रहा है, इसमें
प्लस हीट इधर दिखाया तो क्या हो गया, मतलब हीट दे रहा है, और ये हीट ले रहा है तो एंडोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक। ठीक, उसको समझिए। ये आप लोग को कर दिया है कि कौन किस टाइप का रिएक्शन है, तो 1 2 3 4 कर दिया है, इसमें कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो। अभी जैसे देखो, ये एक एग्जाम्पल याद रखना किसके लिए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, री मतलब रिडक्शन, रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जब दोनों चीज एक साथ हो तो क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्यों, ऑक्सीजन छूट गया सल्फर से। और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें क्या हो रहा है, सल्फर हट करके देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें किसका हो रहा है, ये MnO से MnCl2 हुआ तो रिडक्शन, HCl से H2O हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ये थर्ड में क्या सब दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, बैलेंस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एंडोथर्मिक का कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 से 1 बनना, एंडोथर्मिक जो हीट ले, बैलेंस्ड इक्वेशन जब नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम रहे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका एक एग्जांपल, गिव साइंटिफिक रीजन देखो। व्हेन द गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइम स्टोन थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों, जब हम लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी के साथ पास होता है तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। इट टेक्स टाइम फॉर, ये सारा क्वेश्चन को देखो, पॉज करके उससे सीखो क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा पॉज कर लेने का, पढ़ने का, इतना समझाने के बाद अभी जैसे दिया है कि एयर टाइट कंटेनर क्यों कहता है कि पैक रहना चाहिए, तो वो रेंसिडिटी नहीं हो इसके लिए, तो पॉज कीजिए और सीखिए, लर्न कीजिए। नेक्स्ट आता है क्या क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ये कोरोजन को बताया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। कहता है इस फिगर को देखो, ये पानी का ड्रॉप है, ये आयरन है, उसमें रस्ट लगा, तो रस्ट लगने के बाद क्या हो जाता है, तो उसको एक्सप्लेन किया। बाकी ये टेक्स्ट बुक में तुम लोग को सारा चीज जो भी क्वेश्चन आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। व्हाट इज रिएक्शन कॉल्ड, सब टेक्सुअल है, सेकेंड क्वेश्चन। वही रिडॉक्स रिएक्शन, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को समझाया है। हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, उसको कैसे समझाया। एक्सप्लेन द टर्म्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का डेफिनेशन, प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल दिया कि ये रिएक्टेंट हुआ। ये सारा क्वेश्चन एक नजर पॉज करके पढ़ो, समझो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय मेरे बच्चे, पढ़ाई को एंजॉय करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, फ्रेंड में थोड़ा सा पास करो।